हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लूसेंट जीके का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 81 से 96। ये आज का लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये 81 से 96 इससे पहले आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर आप लोग देखें। सारा क्वेश्चन मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लिख के लाया हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप नए चैनल पर सब्सक्राइब करें। चलिए दो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन पजेज एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ। इलेक्ट्रॉन पजेज इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आंसर हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सबसे फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ये तो सही है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ये भी सही है। हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप, ये गलत है। तो मतलब ये क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन 1 1। नेक्स्ट होता है ड्यूटेरियम को बोलते हैं हाइड्रोजन 1 और 2, ट्रिटियम को बोलते हैं हाइड्रोजन 1 और 3। ये ऊपर में जो है ये होता है एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन डज हैव द आइसोटोप, ये 3 आइसोटोप के बारे में बता दिया। लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म एन एक्सक्लूसिव मिक्सचर, ये बात भी सही है। एंड हाइड्रोजन डज हैव आइसोटोप विच आर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर स्पीसीज ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट। आइसोटोप दैट हैव द, आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर एंड पोजिशन ऑन द पीरियोडिक टेबल बट डिफरेंट मास नंबर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसी को आइसोटोप बोलते हैं। 3 आइसोटोप हाइड्रोजन का देख लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो एटम्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट में हैव द सेम मास नंबर। हो सकता है सेम मास नंबर अलग अलग एलिमेंट का हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आर्गन 40 और कैल्शियम 40। तो मास नंबर इसका एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, लेकिन दोनों का मास नंबर 40 तो ये हो सकता है। एटम ऑफ एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास नंबर, ये भी सही है। कार्बन 12, कार्बन 14, एक ही एलिमेंट का अलग अलग मास नंबर हो सकता है, कार्बन 12, कार्बन 14, इस तरीक़ा से। तो ये बोला इसका एग्जाम्पल है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बात भी सही है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये गलत है। हमेशा सेम ही न्यूट्रॉन नहीं हो, न्यूट्रॉन अलग भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख के लाया हूँ, ये देख लीजिए आप लोग। ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट विल ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम्स न्यूक्लियस। ये मान के चलिए कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और उसके चारों ओर जो सेल्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यही बोल रहा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये हुआ है न्यूक्लियस, एटम्स न्यूक्लियस। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंस एटॉमिक नंबर जो उसका किसी एलिमेंट का उसका आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। वही बोल दिया, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। एग्जाम्पल कार्बन 12 और कार्बन 14, एटॉमिक नंबर तो सेम है, कार्बन 6 और 12, कार्बन 6 और 14, 6 हो गया एटॉमिक नंबर और 12 और 14 क्या है? मास नंबर। आइसोबार्स क्या होता है? एटम्स दैट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर तो क्या होगा? सेम होगा और एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। एग्जाम्पल अभी हम लोग देखे थे आर्गन 40 और एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 20, आर्गन का 18 और कैल्शियम 40, इसका भी मास नंबर 40 लेकिन एटॉमिक नंबर 20 है। तो वही बोला है सेम मास नंबर, मास नंबर तो सेम हो गया बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, तो क्या होगा? शेप ऑफ द ऑर्बिटल, गलत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। सी होगा टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये नहीं होगा। स्पिन ऑफ ऑर्बिटल, ये नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो एम से डिनोट करते हैं, डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर is set of integer that describe the orientation of the orbital in space relative to given axis, usually z axis. It is unique for each orbital within a given subshell of the atom. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं और ये ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल को डिफाइन करता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन कुछ था
पिछले वाला लेक्चर में, तो उसमें मैं ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, तो आप लोग पिछला वीडियो जाकर देखिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 85। एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन एंड मास नंबर 12, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। तो कार्बन का है 6 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और 12 है मास नंबर। तो हमको बोल रहा है कि इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा, तो हमको पता होता है एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो एटॉमिक ए माइनस पी हो जाएगा। ए का वैल्यू दिया हुआ है 12, पी का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो आंसर देखिए 6 जहाँ होगा वो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। देयर आर 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। द मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट इज 40, दे आर देयर फोर। क्या मास नंबर अगर सेम हो तो उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। यही दिया हुआ है ना, आर्गन का मास नंबर 40 दिया हुआ है और कैल्शियम का मास नंबर 40 दिया हुआ है। एक ठो का एटॉमिक नंबर होता है 18, एक ठो का होता है 20, आर्गन का 18 और कैल्शियम का 20। तो हम लोग आइसोबार्स का डिफिनेशन ही होता है जिसका मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर अलग अलग होती है। क्राइटेरिया मैच करा तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आइसोटॉप, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट, ये नहीं होगा। मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम से बताया भी है, ये हो गया न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये कि किसी एक्टिविटी में भाग नहीं लेता, और उसके चारों बगल होता है इलेक्ट्रॉन सेल्स। सेल्स में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को दिखाया गया है। तो वही है केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है उससे डिटरमाइन किया जाता है, विच इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, और उसको हम लोग एटॉमिक नंबर जिसको जेड से बोलते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर द वन दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इन द 4 ब्लॉक्स बेस्ड ऑन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस पी डी एफ। आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वो पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आइसोटॉप्स। क्या होता है आइसोटॉप्स, होता आर द एटम्स with the same number of proton but different number of neutrons. They are almost the same chemical properties but differ in mass and therefore in physical properties. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 87। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक वेट 12 एंड एटॉमिक नंबर n, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज। एटॉमिक वेट मतलब मास नंबर को बोल सकते हैं, उसको W से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक वेट क्या होता है या मास नंबर P प्लस N। तो P प्लस N, तो यहाँ P जो है एटॉमिक नंबर, तो इसको N से डिनोट कर दिया गया, ये है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे W माइनस N आंसर। यहाँ तो सिंपल पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z इक्वल टू P, एटॉमिक नंबर ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या है हमारा Z को एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं, यहाँ Z का वैल्यू दिया हुआ है N और प्रोटॉन P हो गया, तो N से इसको आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, क्वेश्चन नंबर 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट। इसमें कौन सा मोनो एटॉमिक एलिमेंट नहीं है, कॉपर, हीलियम, आयोडीन और बेरियम। तो नोट दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा सी आयोडीन। आयोडीन इज ए डाई एटोमिक एलिमेंट मीनिंग इट एग्जिस्ट एज ए मोलिक्यूल ऑफ द 2 आयोडीन एटम्स मेकिंग इट नॉट ए मोनो एटोमिक। इसको मोनो एटोमिक नहीं बनाता है आयोडीन, ये हमेशा I2 के फॉर्म में रहता है। मोनो एटोमिक एलिमेंट्स एग्जाम्पल हो गया हीलियम, इन दिस लिस्ट इज ए मोनो एटोमिक एलिमेंट। इसमें क्या है मोनो एटोमिक एलिमेंट कौन सा है, हीलियम है। इसमें बोला नॉट ए मोनो एटोमिक, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन एन, और मोनो एटोमिक के बारे में और दिया हुआ है, और मोनो एटोमिक एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए सिंगल एटम वाइल डायटोमिक एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए मोलिक्यूल्स कंपाउंड ऑफ द 2 एटम। जैसे आयोडीन को हम लोग I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। वो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनो एटोमिक। फिर मोनो एटोमिक पे आ गया, तो मोनो एटोमिक कौन सा इसमें है, हीलियम।
अभी देखे थे, आंसर नंबर डी हो जाएगा। सल्फर हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं, सल्फर को भी H2, फास्फोरस को P4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम एक मोनो एटॉमिक है, वाइल हाइड्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस etc आर नॉट। हीलियम एक नोबल गैस है, एग्जिस्ट एज ए इंडिविजुअल एटम मेकिंग इट मोनो एटॉमिक। हाइड्रोजन क्या है, एग्जिस्ट एज ए H2 विच इज ए डायटोमिक मोलिक्यूल मेड ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स। और सल्फर कैन एग्जिस्ट एज S8, सल्फर को S8 से रिप्रेजेंट करते हैं। विच इज एन ऑक्टामिक मोलिक्यूल मेड ऑफ द 8 सल्फर एटम्स। नेक्स्ट है फास्फोरस, फास्फोरस को हमेशा P4 से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज ए टेट्रा एटोमिक मोलिक्यूल मेड ऑफ द 4 फास्फोरस एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर। तो मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। तो मास नंबर, और हमको ये पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया हुआ है 18, तो प्रोटॉन का भी संख्या 18 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का दिया हुआ है 20। दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली 38 आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप डज ए स्कैंडियम हैव। स्कैंडियम जो है एक पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम को हम लोग Sc से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसका कितना आइसोटोप है, तो टोटल 13 आइसोटोप, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल स्कैंडियम का 13 आइसोटोप है। और जैसे इसमें कुछ आइसोटोप का एग्जांपल लिया है, 45 Sc का लिया है, मतलब ये 45 Sc इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ जो ऊपर में लिखेंगे ये होता है 45, इसको मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसी तरह से स्कैंडियम 21 और 46 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 45 वाला जो है ओनली स्टेबल आइसोटोप ऑफ द स्कैंडियम दैट अकर्स नेचुरली। नेक्स्ट 46 वाला को भी लिया है, मोस्ट स्टेबल है रेडियो आइसोटोप विथ हाफ लाइफ ऑफ 83.8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हमको कितना आइसोटोप होता है स्कैंडियम का, तो टोटल 13 आइसोटोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 94, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। Scattering of alpha particle by thin gold foil suggests that presence of electron in atom, proton in atom, positively charged nucleus at the center of atom। आंसर हो जाएगा सी। अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट था, इसको ये बताता है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस में। एग्जांपल दिया है, गोल्ड फॉयल लिया हुआ है, उस पर ये रेज पास कर रहा है, रेडियो एक्टिव सैंपल इमिट्स बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इससे हमको पता चला कि जो न्यूक्लियस में होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम होता है। इसको एटम है, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द थिन गोल्ड फॉयल सजेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, जिसका मास नंबर अलग अलग हो। तो देखिए ये पेयर है ए भी आइसोबार्स, इसका मास नंबर, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स मास नंबर सेम होना चाहिए, सॉरी हाँ मास एटॉमिक वेट सेम होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें क्या होगा, आइसोबार्स में एटॉमिक वेट इसका और इसका सेम आ रहा है, तो आंसर नंबर डी होगा। ये तो एटॉमिक वेट अलग आ रहा है, बी नंबर में भी अलग एटॉमिक वेट आ रहा है, सी में भी अलग आ रहा है, तो हो गया आइसोबार्स का एटॉमिक वेट अलग अलग होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज का लुसेंट जीके का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें इस चैप्टर का, प्लेलिस्ट में पूरा कंप्लीट मैं लेक्चर लेकर आया हूँ, बाय क्वेश्चन नंबर वाइज लेकर आया हूँ। लोग देखें, इस तरह से मैं कंप्लीट लुसेंट का वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, एक सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसके बाद एंड करता हूँ वीडियो को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बोला इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस, ये तो सही है। आइसोबार्स ऑफ द एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर तो सेम होगा ना, तो मास नंबर सेम होगा, ऊपर में यही क्वेश्चन किया है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा आंसर नंबर बी। मास नंबर सेम होना चाहिए, डिफरेंट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। द मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स
इन इट्स न्यूक्लियस। ये बात भी सही है क्योंकि ए बराबर पी प्लस एन होता है, ए होता है मास नंबर। और वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये बात भी सही है। आइसोबार्स आर द एटम्स दैट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में उल्टा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। आइसोबार्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर एज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो चलिए आज का वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।